चलिए बच्चों, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है आपका। इंग्लिश बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐसा है, आप देखिए, हम जब अपने अपने शब्दों को, अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं या उससे बात करते हैं, तो उसमें एक माध्यम कार्य करता है। जो हम बोलते हैं वो व्यक्ति, अगला व्यक्ति समझता है। तो वो लैंग्वेज जो होती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, अरबी हो सकती है, फारसी हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, फ्रेंची हो सकती है, आपकी ऐसे कोई भाषा हो सकती है। ठीक है, तो वो माध्यम है इंग्लिश। लगभग इंग्लिश अब जो है, जिस लेवल में सभी देशों में इंग्लिश बोली जाने लगी है, लगभग विश्व स्तर पर इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है। इंग्लिश बहुत जरूरी है, या लैंग्वेज है एक प्रकार से। इसमें कई टॉपिक के रूप में हम कई चीजें पढ़ते हैं, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन, और ये वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लैंग्वेज क्या है आपका? अ मीडियम टू कन्वे, मीडियम टू कन्वे, कन्वे माने आदान प्रदान करना। ठीक है, कन्वे, ये जो मीडियम है, अ मीडियम टू कन्वे मतलब कि ऐसा बातचीत माध्यम करने का, ऐसा माध्यम, आवर थॉट, अपने विचारों का, आवर थॉट द अदर, अदर माने दूसरे। लैंग्वेज क्या है? भाषा। भाषा क्या है? भाषा क्या है? ऐसा माध्यम, हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने का ऐसा माध्यम जिससे वह व्यक्ति समझ सकता है मेरी लैंग्वेज को। जब हम यही भाषा, जैसे एक व्यक्ति हिंदी बोल रहा हो, एक इंग्लिश बोल रहा हो, वो एक दूसरे को, उसके विचार को समझ नहीं सकता। जैसे मैं इंग्लिश बोलूं और आप हिंदी बोले और आपको हमारी इंग्लिश समझ में ना आए, तो हमारे विचारों को आप नहीं समझ सकेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। या आप, मैं हिंदी बोलूं आप हिंदी बोले, मैं इंग्लिश बोलूं आप हिंदी बोले, तो दोनों माध्यम क्या होने चाहिए? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम होने चाहिए। तो हम सर्वप्रथम देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 में 5 स्वर और 21 कॉन्सोनेंट, और स्वर को वापस कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, और 5 स्वर होते हैं। 8 स्वर किसे कहते हैं? वाई और जेड को, डब्लू को भी ला लेते हैं कभी कभी। चलिए, और आपका अभी पढ़े नहीं होंगे, इंग्लिश साउंड होती है, इंग्लिश साउंड 44 होती है। जैसे 26 अक्षर होता है, इंग्लिश साउंड होती है, वो 44 होती है। तो उसको अलग से आपको, उसका स्वर व्यंजन होता है, उसको अलग हाई लेवल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, आप लोगों को नहीं इतना जानना है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, लैंग्वेज भाषा। और इसके देखिए, फिर ये बना कहाँ से है? साउंड, क्या, सॉरी, पहले लेटर आया। लेटर किसको कहते हैं? जो 26 अक्षर आप पढ़े हैं, साउंड जिसे कहते हैं। इसमें लेटर में साउंड भी आ जाएगा और लेटर भी आ जाएगा, A to Z भी आएगा, और साउंड जो 44 होते हैं वो भी आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ साउंड। क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ साउंड। जैसे ए है, ए को हम क्या बोलते हैं? ए साउंड क्या हुआ हमारा? ए, और सिंबल क्या हुआ? ए। इस तरीके से सिंबल हुआ। ऐसे 2 लाइनें खींच के कटाप, इसको क्या कहते हैं? ए। इसे क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ साउंड। उसके बाद आपका है वर्ड आता है। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द। लेटर का ग्रुप,
ग्रुप्स ऑफ लेटर। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे बॉय, देखिए कई शब्द आ गए। बॉय, बॉय माने लड़का होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आवाजें ध्वनि। इस तरीके से आपका इंग्लिश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है बच्चे। सेंटेंस बाद में पढ़ लेंगे, हम पहले टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो अग्रुप आप अग्रुप कर दीजिए, क्या कर सकते हो? अग्रुप आप चाहे वर्ड, क्या हो जाएगा? वर्ड। शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस, वाक्य। जैसे दिस इज मैंगो, दिस इज ए मैंगो। देखिए इस तरीके से आपका लैंग्वेज है मीडियम टू कन्वे आवर थॉट अदर। और उसके बाद लेटर आता है सिंबल और साउंड, जैसे ए बी सी ए टू जेड तक। उसके बाद आपका 44 साउंड इंग्लिश बताए हैं, वो अलग से होता है। वर्ड है आपका लेटर ऑफ ग्रुप, या ये लेटर ऑफ एक ग्रुप आप लेटर्स कर सकते हो। जैसे बॉय, कई अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब एक वाक्य जो बोलते हैं, दिस इज मैंगो। जैसे यहाँ एक आम है, पूरा बन जाएगा नहीं एक वाक्य। और क्या इसमें क्या है? शब्दों का समूह है, ठीक है, शब्दों का समूह है। तो हम आगे चलते हैं, हमको पढ़ना है टेंस। टेंस मतलब काल। चलिए देखिए, काल। टेंस मतलब क्या होता है? काल, ठीक है। तो देखिए काल मतलब टेंस किसे कहते हैं? जो हमारे व्यवहारिक दैनिक चर्या में जो समय बीतता रहता है, या जो कार्य जारी रहता है, जिसे हम कुछ वाक्यों में कहते हैं। और उसमें आपको इसको टेंस को 3 प्रकार डिवाइड करके हम समय बताते हैं। पहले बहुत सालों पहले 2 ही टेंस थे केवल। एक था आपका जो है भूतकाल, और एक था भविष्य, आपका जो वर्तमान काल। फ्यूचर बाद में आया, जब दोस्ती लोग आए तो उसके बाद ये जब फ्यूचर की बातें बताने लगे कि इसके आगे ये होगा वो होगा, ठीक है। तो होगा जो गा दीजिए वाला शब्द आया वो फ्यूचर के लिए आया, ठीक है। वो फ्यूचर बाद, ये फ्यूचर वाला टेंस जो आया है आपको बाद में आया, ठीक है। देखिए टेंस में जो है, टेंस में क्या होता है? तो टेंस वो है जो हमारे दिनचर्या में वाक्यों के रूप में हम समय को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? वाक्यों को दिखाते हैं, वाक्य के माध्यम में बताते हैं कौन सा समय कब चल रहा है। तो टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। आज के समय में टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चलिए कौन कौन देखिए। वर्तमान काल पहला है आपका, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद दूसरा है आपका भूतकाल। इसका क्लासिफिकेशन करते हैं पास्ट टेंस, पास्ट काल कह सकते हो। और ये आपका भविष्य फ्यूचर टेंस। देखिए वर्तमान और भूत भविष्य,
देखिए वर्तमान काल में चलते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं और पहचान उचान की चर्चा कर लेंगे ऐसे, ठीक है डायरेक्ट। देखिए वर्तमान काल है जो इस समय चल रहा है, कंटिन्यू जो इस समय चल रहा है, और जो इस समय कुछ क्षण बीते हैं, लगभग आपको बता देते हैं। कुछ क्षण मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा समय, ठीक, कुछ समय कुछ क्षण बीते हों, क्योंकि इसमें जो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है उसमें 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है या पढ़ता है, ये सब आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी जितने साल से होती हो, आज भी हो रही हो, वही टेंस इसमें मतलब जो कार्य मतलब वो कई वर्षों से मतलब आप तक करते चला आता रहा, वो भी आता है इसमें। मतलब कि पूरा वर्तमान, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक, माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो कंटिन्यू कौन है जो जारी है वर्तमान में? और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो योगी जी। तो कंटिन्यू हम इस तरीके से बोलेंगे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस समय प्रेजेंट है। और भूतकाल में कौन था? अखिलेश यादव। कैसे कहेंगे? हमारे राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। लेकिन अब यहाँ पर भविष्य की चर्चा आती, भविष्य में अभी कहा नहीं जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ठीक। तो ऐसे आइए, तो हम वर्तमान टेंस की चर्चा कर रहे थे, तो बताते हैं इसमें और आगे। वर्तमान काल में जैसे कोई कार्य पुनरावृत्ति हो, या कोई कार्य बार बार हो, या कोई कार्य जारी हो, या कोई कार्य कई वर्षों से अब तक चलता आता रहा हो, वो सब सभी और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सब वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें आते हैं, अंदर चलेंगे, इसके पढ़ेंगे। और भूतकाल में जो समय बीत चुका है, ठीक है, और इसकी पहचान बता भी देते हैं यहाँ। इसकी पहचान है तो ठीक। और भूतकाल में जो समय बीत चुका है, हाँ, ही, थे। जैसे आपका भूतकाल में अभी बताया ना, वो वाला अखिलेश यादव वाला एग्जाम्पल कि वो हमारे जो है भूतपूर्व जो है मुख्यमंत्री थे। तो जो समय बीत जाता है उसके लिए हम ये भूतकाल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। और उसकी पहचान देखिए, भविष्य गा जी ये, इसमें भविष्य काल में आपका जो है इसको एस्ट्रोलॉजर द्वारा, मतलब जो ज्योतिषी होते हैं वो ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भविष्य का बातें बताते हैं, भविष्य में जो घटना अभी तक हुई नहीं है वो इसको बताते हैं। देखिए आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बता देते हैं, जो भविष्य में लिखी चीज होती है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए, अगर टेंसों का क्रम देखा जाए, तब पहले भविष्य की बात आती है। भविष्य में तुम्हारे साथ जो होना है वो चीज लिखित होती है। जैसे तुमको मरना है, आप मरोगे, आप मरने वाले हैं, आप मर गए थे या मर गए, पूरी तरह से मर गए। इसमें जो है ये पहचान आप लोगों को सिंपल रूप से बताई जाती है। हाई लेवल में हम लोगों को पहचान इसकी चेंज कर दिया जाता है, इसकी पहचान चेंज हो जाती है। था ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इसका पहचान हो जाता है ई, ए और आ, कर्म से लिख देते हैं, आ ई ए, आगे मान लीजिए आ ई ए, तो ऐ हो जाएगा, ऐसे ए वाला कर दीजिए। देखिए था में आ आया, और थी में बड़ी ई आई है, और थे में ए आया। इसकी हाई लेवल पहचान आ ई ए हो जाती है। गए और चुके या
कोई गया, ये शब्द आ जाते हैं, था नहीं था प्रयोग नहीं करते हैं, था ठीक है हर स्थान पर। तो यही पहचान हाई लेवल में आज ये होती है पहचान। तो पहले अगर किसी के बारे में कोई चीज लिखी रहती है, पहले ये होता है, फिर उसके बाद वर्तमान आता है, उसी वर्तमान का भूत बन जाता है। अगर कोई वाक्य है तो पहले भविष्य आएगा। अगर किसी का देखिए पहले कोई चीज देखिए, जैसे अब उत्तर प्रदेश के जैसे चुनाव हो जाए, अब कोई मुख्यमंत्री बने, तो वो बनने वाला है, वो लिखी है भविष्य में कि ये चीज होगा, ठीक है, ये मतलब लिखी हो कि ये जो है वो भविष्य में ये बनेगा, तो वर्तमान में वो कार्य करेगा, उसके बाद जब वो चुनाव हारेगा तो भूत बन जाएगा, ठीक, तो फिर वो पद हट जाएगा। इसी तरीके से ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है जो अभी इस संसार में नहीं आया है, उसके बाद आने वाला हो, आ गया हो, उसके बाद फिर 60-70 साल जिंदगी जिएगा तो वो वर्तमान हो जाएगा। उसके बाद जब वो मर जाएगा उसका भूत हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, पूरा तो कहानी समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से पहले अगर कोई चीज आती है, पहले भविष्य आती है, फिर उसके बाद भूत उसका वर्तमान बनता है, वर्तमान बाद उसका भूत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। ये टेंस के 3 प्रकार हैं क्लासिफिकेशन में। अब हम इन टेंसों का फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वर्तमान काल ये अपने में 4 प्रकार से अलग अलग होते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ये 4 प्रकार होता है आपका। पहला है प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट है प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लूसेंट के आधार पर इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। और उसके बाद दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, न्यूअस कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस बोला करो, न्यूअस नहीं होता। हिंदी भी लिख दिया जाए प्रेजेंट, बच्चे बताए भाई, चलिए अलग से हम कर देंगे इसको। इसको सामान्य कहते हैं, सामान्य सिंपल में आ जाता है, सामान्य लिखने, ठीक है। और इसको कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण। और उसके बाद आप बना लेंगे प्रेजेंट का होता है वर्तमान, उसके बाद टेंस होता है का, उसके बाद परफेक्ट, इसको परफेक्ट करते हैं, नीचे लिख देते हैं। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस अपूर्ण। उसके बाद ये भी 4 प्रकार के उसी तरीके से। और याद रखने के लिए याद रखने के लिए अलग से हम बता देंगे इसको कैसे याद किया जाता है। इंडेफिनिट आज कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट टेंस, लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
देखिए बच्चों, ये है आपका 4 4 4 12, ठीक है, 4 उसके 4 उसके, और इन चारों के 3 3 अंदर भी पढ़ना पड़ता है। आपका है अंदर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को कई नाम है अफर्मेटिव का, असर्टिव भी बोल देते हैं इसको, या पॉजिटिव बोल देते हैं सेंटेंसेस के रूप में। अफर्मेटिव, असर्टिव या पॉजिटिव, इसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें आप चलेंगे सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे पहले, जिसमें कुछ साधारण वाक्य रूप में कह सकते हो उसको पहले साधारण। उसके बाद इसमें आता है सेकंड नंबर पर, सभी में, सभी सेंटेंस में, ये 12 टेंस में आप पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद आपका दूसरा होता है निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का प्रयोग किया रहता है या कभी नहीं का प्रयोग किया रहता है, नकारात्मक। और लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसमें आप प्रश्नवाचक वाक्य, 2 प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं, हम बताएंगे वहाँ। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, तो बच्चे जो है इसको कॉपी कर लें। तो हम एक एक जो है आपका टेंस पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ेंगे इसमें 4, फिर इसमें 4, उसके बाद इन चारों में जो है ये अफर्मेटिव या अफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हैं, इसको सकारात्मक और निगेटिव नकारात्मक। इसमें जो है आपको 6 प्रकार के टेंस बताया जाएगा, 6 प्रकार के बनता है। लेकिन कुछ टेंस ऐसे हैं जिसमें के अलावा और अन्य प्रकार से भी बनते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें अलग तरीके से बनता है, और पास्ट परफेक्ट है, इसमें भी अलग तरीके से बनता है। उसके बाद आपका जो है पास्ट पर आपका फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें भी अलग तरीके से बनता है। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें भी अलग तरीके से एक उपवाक वाला, 2 उपवाक वाला वाक्य होता है, उसको बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो अलग तरीके से जो आपको याद करना है उसको अलग से बताया जाएगा, ठीक है। जो अपवाद के स्वरूप है, जिसमें इम्फैक्टिव टेंशन, जिसमें दबाव वाले जैसे वहाँ पढ़ता तो है, ये तो है जो प्रयोग रहता है, दबाव वाले वाक्य होते हैं ये वाला। और जैसे आपका है इनवर्सल पुरुष वाला वाक्य, और जो कोई भविष्य में कोई मंचन होने वाला है या कोई कार्यक्रम होने वाला है, जैसे मोदी आने वाले हैं, ये सब चीजें जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सब इसमें बताया जाएगा आपको। टेंस जो होती है वो इंग्लिश की क्या होती है, बैकबोन होती है। टेंस इज बैकबोन, बैकबोन ऑफ इंग्लिश। मतलब कि बैकबोन मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। टेंस होती है इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी, यहाँ से बच्चों की इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 12 टेंस पढ़ने हैं, 12 में 3-3 भाग पढ़ने हैं। इस प्रकार आपको 6ठा सब में नेसेसरी है, आपको आवश्यक रूप से सब में पढ़ना है, और ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो इसकी अगली क्लास कल, बस आज यहीं से, और कल चालू होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, अबे नहीं।